हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि बहुत दिनों के बाद दोस्तों आज एक केमिस्ट्री का एक और लेक्चर आ रहा है और वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना दोस्तों। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, ठीक है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट इस तरह से मिलता रहेगा दोस्तों, तो पढ़ाने का भी मज़ा देखते जाइए कितना अच्छे से आता है। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लड़के अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल 4 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन देखे थे, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए ध्यान से। सबसे पहले है ना, ये फिगर समझिए कि फिगर क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल। अब सिल्वर क्लोराइड जो होता है दोस्तों, है ना, वो रिप्रेजेंट होता है AgCl से। ठीक है। कोई दिक्कत? तो आपने बोला नहीं सर, सिल्वर के लिए Ag और क्लोराइड हो गया हमारा रेडिकल Cl से रिप्रेजेंट होता है। तो हम लोग ने क्या किया, एक टेबल पे एक चाइना डिस्क को लिया, चाइना डिस्क या वॉच ग्लास, जिसको जो सुविधा है आप ले लीजिए। इसमें हमने एक सिल्वर क्लोराइड का पाउडर जो है यहाँ पे क्रिस्टल जो है रखा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से सनलाइट जो है इस सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन पे फॉल हो रहा है, देख रहे हैं ना, सनलाइट। तो सन रेज जब इस सिल्वर क्लोराइड के, है ना, क्रिस्टल पे, है ना, इंसिडेंट हो रहा है तो क्या घटना घटती है वो देखिए। सबसे पहले यह याद रखिएगा आप लोग कि जो भी सिल्वर क्लोराइड है या फिर सिल्वर ब्रोमाइड है या कोई भी, ठीक है ना, आपको हम कहते हैं सिल्वर हैलाइड। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सिल्वर हैलाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जगह देख लीजिएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं सिल्वर हैलाइड की बात करें। अब ये हैलाइड क्या है ना, तो आप देखिए कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है दोस्तों वो है ग्रुप नंबर 17 में। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सर, है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। तो जो 17th ग्रुप का एलिमेंट है ना दोस्तों, उन्हीं को हैलाइड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। तो इसके साथ कोई भी मेटल हो, खासकर सिल्वर, है ना, सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो या सिल्वर आयोडाइड हो ना, तो इन सारे को हम लोग सिल्वर हैलाइड के श्रेणी में रखते हैं, सिल्वर हैलाइड के ग्रुप में रखते हैं। ठीक है। अब जितने भी सिल्वर हैलाइड होते हैं ना दोस्तों, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है सनरेज के तरफ। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव होता है सनरेज की तरफ। अगर सनरेज जैसे ही इस पे पड़ेगा ना, तो इस सिल्वर हैलाइड का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये सिल्वर हैलाइड ब्रेक कर जाएगा 2 और 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस पे। आइए देखते हैं कैसे ये डिकम्पोज करता है जब सनलाइट डायरेक्टली इस पे इंसिडेंट करता है। तो फर्स्ट वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच आर वाइट इन कलर। अब आप जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है दोस्तों, वाइट इन कलर होता है। तो एक चाइना डिस्क में हमने एक सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल छोटा छोटा टुकड़ा लिया। प्लेस द चाइना डिस्क अंडर सनलाइट फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए इस चाइना डिस्क को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिए। द क्रिस्टल स्लोली एक्वायर्ड अ ग्रे कलर। तो आप क्या देखेंगे कि धीरे 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 डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये डिकम्पोज करना शुरू करेगा, और डिकम्पोज करने के कारण ये सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक कर जाएगा। सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग, क्लोरीन अलग, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा क्लोरीन। और ये जो सिल्वर आपका सॉलिड फॉर्म में बचा दोस्तों, उसका कलर फाइनली वाइट से किस कलर में चेंज हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या क्या कहा गया है। द क्रिस्टल स्लोली एक्वायर्ड ग्रे कलर, है ना, क्रिस्टल स्लोली क्या एक्वायर्ड कर लेगा दोस्तों, ग्रे कलर एक्वायर्ड कर लेगा। ऑन एनालिसिस, जब एनालाइज किया गया तो इट इज़ फाउंड दैट द सनलाइट हैज़, है ना, काउज्ड
डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। याद रखिएगा दोस्तों, ये काउज्ड है, CAUSD। तो सनलाइट की वजह से यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। याद रखिए कलर से ओरिएंटेशन से क्वेश्चन खूब सारा पूछता है कि इनिशियली एक वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस था, जब उस पर सनलाइट पड़ा तो उसका कलर ग्रे बन गया। बताइए वो सब्सटेंस का नाम क्या है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वो सब्सटेंस का क्या नाम है दोस्तों? सिल्वर। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, है ना, समझते हैं एक एक कर फिर से। देखिए आपके पूरे केमिस्ट्री में जो है पहला चैप्टर से आपका दो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, एक आपका डिकम्पोजिशन, एक आपका डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तक हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं और वही एग्जाम्पल देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि सर हैलाइड ग्रुप किसको कहते हैं? तो जिस कंपाउंड के अंत में फ्लोरीन अटैच्ड हो, क्लोरीन अटैच्ड हो, ब्रोमीन अटैच्ड हो या आयोडीन अटैच्ड हो, उसको हैलाइड ग्रुप कहा जाता है। ये हैलाइड ग्रुप पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में पाया जाता है? तो जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा, जो कि लास्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, है ना, लास्ट चैप्टर है, तो आप देखेंगे जब पीरियोडिक आप टेबल निकालेंगे ना, तो 17th ग्रुप जो होगा, मतलब नोबल गैसेस से जस्ट पहले का ग्रुप, नोबल गैसेस तो 18th ग्रुप में पाया जाता है या फिर 0 ग्रुप में, तो 17वां जो ग्रुप होगा ना, उसमें आप देखेंगे कि फ्लोरीन है, उसके जस्ट नीचे क्लोरीन है, उसके जस्ट नीचे ब्रोमीन है, उसके जस्ट नीचे आयोडीन है। तो अगर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसी भी, है ना, मेटल के साथ लास्ट में अटैच्ड होता है ना, तो उसको हम लोग हैलाइड ग्रुप कहते हैं या हैलाइड फैमिली या हैलोजन फैमिली के भी नाम से जानते हैं। तो जितने भी सिल्वर हैलाइड होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी सनलाइट के थ्रू काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इसमें मतलब सेंसिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर उस पर अगर सनलाइट तुरंत पड़ा तो वो डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, इसी वजह से इसको जो है हम लोग सनलाइट से बचा के रखते हैं सिल्वर हैलाइड को। ठीक है ना, ताकि सन रेज इस पर डायरेक्टली ना पड़े। अगर डायरेक्टली पड़ेगा तो देख रहे हैं ना कि सिल्वर में और क्लोरीन गैस में ये ब्रेक कर जाता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, इनिशियली सिल्वर ब्रोमाइड का, है ना, या सिल्वर आपका क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का। तो इनिशियली सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो वाइट होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे स्लोली जैसे जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, तो आप क्या देखोगे कि ये जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर इनिशियली मेरे पास वाइट था, वो फाइनली ग्रे कलर हो जाएगा और क्लोरीन गैस का यहाँ से इवोल्यूशन होता है दोस्तों। ठीक है ना, अब एग्ज़ाम में क्या देगा, एक कंपाउंड X है, एक कंपाउंड X है, जब उस पर सर सनलाइट पड़ा तो एक कंपाउंड बनाया आपका Y, ठीक है ना, और एक गैस Z वहाँ से क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। तो उस गैस Z का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे क्लोरीन गैस। आपसे पूछेगा कि उस Y जो सब्सटेंस बना, उस Y सब्सटेंस का नाम बताइए, तो सिल्वर, उसका कलर पूछ देगा, तो आप बोलेंगे ग्रे कलर। ठीक है दोस्तों, इससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी आपको थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ ना कि कैसे कैसे एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस 0.001% होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको वेरिएबल फॉर्म में देगा, एक्स वाई जेड के फॉर्म में या ABC के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसा सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन देखें, वैसा ही हम लोग अब सिल्वर ब्रोमाइड का देख लेते हैं। तो आइए सिल्वर ब्रोमाइड का देखते हैं। तो इनिशियली सिल्वर ब्रोमाइड का जो इनिशियली कलर रहता है दोस्तों, वो लाइट येलो रहता है। जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ेगा ना, तो लाइट सेंसिटिव होने के कारण ये डिकम्पोज कर जाएगा। किसमें? तो सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सिल्वर का जो कलर था वो ग्रे था और यहाँ भी सिल्वर का कलर ग्रे था, बस ये लाइट येलो से ये ग्रे हो जाता है। अब नोट में दो बात याद रखिएगा दोस्तों, केमिकल रिएक्शन कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और वहाँ से फिगर से भी आप देख रहे हैं। तो जो तमाम केमिकल रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना दोस्तों, तो उस वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। देख लीजिए आप लोग, बढ़िया से देखिए सर, दोज रिएक्शंस विच आर कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। बात समझ रहे हैं ना?
तो तमाम रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा उन सारे रिएक्शन को क्या बोलेंगे दोस्तों, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है ना, यहाँ पे सनलाइट के कारण। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है और ये सिल्वर ब्रोमाइड है आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से भी एक कंक्लूज़न देगा या हिंट देगा कि भाई जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट लिया गया है ना उसका यूज़ होता है किसमें सर, तो वाइट फोटोग्राफी या ब्लैक कलर के फोटोग्राफी में। ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट का नाम बताइए, उस सब्सटेंस का नाम बताइए। तो आप याद रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, इसी का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज्ड होता है। आई होप, है ना, यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है ना दोस्तों, तो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, है ना, कुछ और रिएक्शन हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम, है ना, हम जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट होता है, जबकि क्लोरेट जो है आपको बताया गया था कि सर ये मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल है। जिनको अभी भी कंपाउंड में दोस्तों दिक्कत हो रहा है फार्मूला लिखने में ना, तो हमारे बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1 से लेकर 8 तक ज़रूर देखें और उनको बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि अगर वो लेक्चर अगर आप एक बार देख लेंगे ना, ठीक है ना, और बार बार जब देखेंगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत लड़कों को तो पोटेशियम क्लोरेट लिखने तक नहीं आता है, इवन 10th में मैं बात बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसे लड़के जो भी अगर देख रहे हैं ना, जिनको फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम होता है ना, तो वो बेसिक केमिस्ट्री एक एक कर देख, एक सीरीज़ 8 वीडियोज़ है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाएँ और सारे वीडियोस को देखें। ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि कभी भी कोई वीडियोस अगर अपलोड होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये काफ़ी हेल्पफुल, है ना, सिस्टम है आपके लिए। ठीक है ना, तो आपको पता चलते रहेगा कि आज कौन सा वीडियोज़ अपलोड हुआ है। ठीक है ना, और आप देखिए, है ना, इतने सारे वीडियोज़ आएंगे दोस्तों, इतने सारे वीडियोज़ आएंगे ना कि आप परेशान हो जाइएगा डाउनलोड के चक्कर में। ठीक है ना, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा ना कि आप 320 पे, है ना, या 360 पे जो है आप मोबाइल का डाटा ले जाएं क्वालिटी, है ना। 240 पे भी होता है, तो आप 240 पर भी ले जा सकते हैं, जिससे आपकी MB कम ख़त्म होगी। ठीक है ना, लेकिन 360 पे अगर आप देखेंगे तो अच्छी क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, सारा जो बोर्ड पे जो चीज़ लिखा हुआ वो विजिबल रहेगा। तो आप 360 पे देखिए। ठीक है ना, और जितना बार मन करे दोस्तों वो देखते रहिए। ठीक है ना, डाउनलोड के चक्कर में मत रहिए कि हम डाउनलोड कर लेते हैं तो हम देख लें, अरे भाई पड़ा रहेगा वीडियोज़ ये। ठीक है ना, ये आप ही लोग के लिए है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए घबराइए नहीं कि इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं तो फिर हम ये जो है बंद कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। अगर मैं चीज़ कुछ बोला हूँ दोस्तों तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जब जब मेरा एग्ज़ाम आएगा ना बैंकिंग का, ठीक है ना, या CGL का, तो उस दरमियान आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं उस वक्त खुद का अपना पढ़ाई करने लगता हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और आप जान रहे हैं कि कुछ दिन के बाद शायद 1 अक्टूबर से मैं ऑफलाइन बैचेस भी लेना शुरू कर दूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसलिए आप लोग ध्यान देखिएगा। ठीक है ना, कि कैसे कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बस पढ़ते जाइए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाइए। और जब भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता ना, वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाएं, ई गुरुकुल एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं, और जो आपको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है ना, वो लेक्चर आप यहाँ पे ओपन कीजिए और हमेशा लिखा कीजिएगा कि ये लेक्चर 1 है, ये लेक्चर 2 है, ये लेक्चर 3 है, ताकि आपको याद रहे कि जब हमको कोई भी चीज़ अगर रिवीजन करना है तो ये लेक्चर 1 में सर पढ़ाए थे, ये लेक्चर 2 में पढ़ाए थे, ये लेक्चर 3 में पढ़ाए थे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इससे आपको क्या होगा, डबल का डबल बेनिफिट होगा। ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों? आप परेशान हो जाइएगा डाउनलोड करते 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 करते। बहुत सारा वीडियोज़ है दोस्तों, पड़ा हुआ है। ठीक है ना, दुनिया भर का मैं आपको शूट करके वीडियो एक एक चीज़ पढ़ाते चल रहा हूँ ना, तो सोच लीजिए खजाना पड़ जाएगा आपके पास, मोबाइल हैंग कर जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप डायरेक्ट देखें उसको। ठीक है ना, डायरेक्ट देखें। आइए, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। मैंने कहा सर पोटेशियम होता है के से रिप्रेजेंट होता है। अगर जिनको दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। पोटेशियम होता है सर 19 एटॉमिक नंबर के साथ, तो आप बोले सर 2881, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब पोटेशियम पे 1 वैलेंसी। और क्लोरेट आपको पढ़ाए थे कि सर ClO3 से रिप्रेजेंट होता है और ये माइनस रिप्रेजेंट करता है -1 का वैलेंसी, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा KClO3। आप समझ रहे हैं ना?
तो इस तरह से पोटेशियम क्लोराइड का देखिए, आप पोटेशियम क्लोराइड को अगर हीट करेंगे ना स्ट्रांगली, याद रखिएगा दोस्तों, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप नहीं होते हैं, उनको करवाना पड़ता है, ठीक है ना। कभी स्ट्रांगली हीट कर कर, कभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा कर, कभी उसमें सनलाइट देकर, और कभी उसमें कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। और एग्ज़ाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ कैटलिस्ट, ठीक है ना, जो इसके जस्ट मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पोटेशियम क्लोराइड अपने आप डिकम्पोज नहीं करेगा सर, जब इसको आप स्ट्रांगली हीट करेंगे ना, तब ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन देखिए, लाइमस्टोन को केमिकली हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं दोस्तों, लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम का आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 मिनट रुक जाइए। देखिए बेसिक अगर अच्छा है ना तो आप तुरंत फार्मूला बना लेंगे। कैल्शियम का आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर से 20 होता है, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2882, वैलेंसी कितना है दोस्तों, प्लस का 2, क्योंकि मेटल है तो +2 हो गया। और कार्बोनेट आपको बताया गया था कि सर ये डाईवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है और इसको CO3 2- रिप्रेजेंट करते थे, ये 2- ही इसकी -2 वैलेंसी बताता है दोस्तों, और कैंसिल हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CaCO3, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं दोस्तों, है ना, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं कॉमन नेम में, लेकिन केमिकली इसका अगर नाम देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट CO3 को कहते हैं, ठीक है। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप स्ट्रांगली हीट करेंगे ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत। अब इसका एक और नाम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्विक लाइम। कौन सा लाइम, क्विक लाइम। तो एग्जाम में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर क्विक लाइम मतलब क्या, तो आप बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन मतलब क्या, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो है ना दोस्तों क्विक लाइम, जब अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो सीमेंट का जब मैन्युफैक्चर जो होता है, ठीक है ना, उसमें ये क्विक लाइम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है दोस्तों सीमेंट बनाने में, कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। फिर से एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब सर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कॉमनली हम लोग क्विकलाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन है भाई सीमेंट बनाने में, तो मेजर कंस्टिट्यूएंट एक है आपका जो सबस्टांस है वो क्विकलाइम। क्विकलाइम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है दोस्तों। तीसरा आपका पढ़ना है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना दोस्तों, ये भी काफ़ी लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है। इसका मतलब कि अगर इस पर सनलाइट जैसा ही पड़ेगा ये तुरंत डिकम्पोज कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में। आप बात समझ रहे हैं ना। आइए यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ थिक सिरपी, सिरपी मतलब सिरप की तरह एक लिक्विड होता है, कॉमनली यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, जिसका ब्लीचिंग एजेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक, है ना, सिल्वर सॉल्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है ना। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी क्या है, सिल्वर हैलाइड की तरह ही लाइट सेंसिटिव होता है। इसका मतलब अगर इस पर सनलाइट पड़ेगा ना तो ये डिकम्पोज कर जाएगा तुरंत, रिएडली मतलब बहुत तेज़ी से, एंड डिकम्पोजेज, देखिए, है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सनलाइट दिए, ये वाटर में टूट गया और ऑक्सीजन में बदल गया दोस्तों। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज जनरली केप्ट इन कलर्ड बोटल्स टू अवॉइड डिकम्पोजिशन बाई सनलाइट। इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी जो होता है ना दोस्तों, वो कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ताकि ये डिकम्पोजिशन इसका रोक सकें। अगर ये इसको अगर आप कलर बॉटल में ना रख के किसी और भी बॉटल में रखते हैं तो सनलाइट उस पर पड़ेगा और वो डिकम्पोज कर जाएगा, और डिकम्पोज करने के बाद वो वाटर और, है ना, ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपका मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा का पूरा कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। अगर इससे बाहर अगर आएगा क्वेश्चन दोस्तों, तो आप मेरे सामने मेरे नोट्स को ऐसे फाड़ दीजिएगा कि हमने बहुत गलत जगह पढ़ाई की थी, जहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ाया गया था लेकिन आया कुछ नहीं। आपको मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ ना दोस्तों, ये बस और बस मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रिसर्च के ऊपर है, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर पसंद आया है दोस्तों तो यार लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इस वीक में आपका केमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर 1 मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।